हम अपना अधिकार मांगते हैं। भाई 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 पहले हमें समझना होगा ये ईपीएफ पेंशन है क्या। बताइए। ये बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मिली जुली सरकार थी जब जनता पार्टी थी, जब बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था, जब जनता पार्टी थी उस समय में हल वाला निशान था। क्या निशान था? हल वाला निशान था। जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी हुई, जनता पार्टी के बाद जनता पार्टी हुई, उसका भारतीय जनता पार्टी हुई। तो बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो वो गरीब लोगों से बड़ा मोहब्बत करते थे। तो उस समय में एक तो संसद में ये मुद्दा उठा था कि ये जो हमारे पेंशन का मुद्दा है, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, तो संसद में ये मुद्दा उठा था, इनकी एक जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो वो संसद में पेश हुआ था। तो मिली जुली सरकार थी उस समय में, तो वो मुद्दा वो रख नहीं पाएगी। महंगाई भत्ता भी इनको नहीं, महंगाई भत्ता भी इनको मिलना चाहिए। तो वो उस समय संसद में वो फ्लॉप हो गया। लेकिन बीपी सिंह प्रधानमंत्री ₹1 लाख अगर हम अपने पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, ठीक है, अरे इस टॉपिक को समझना होगा। वो 6 साल बाद वो ₹2 लाख हो जाता है पोस्ट ऑफिस के अंदर। और अब 42 हमारा पैसा इतना फंड ऑफिस के पास है, तो 42 साल के बाद अगर हमारी पेंशन लागू होती है, अगर मान लो हमारा 5 लाख रुपया है और वो 42 साल बाद पोस्ट ऑफिस में वही होता, जब 6 साल बाद पोस्ट ऑफिस 1 लाख को 6 लाख मुद्दा घुमा रहा, आपका मुद्दा क्या ये बताइए ना सीधे। ईपीएफ पेंशन है, हमारी ईपीएफ की पेंशन है, वो हमें मिलनी चाहिए। ये हमें पेंशन कम दे रहे हैं। कितना मिल रहा है पेंशन? पेंशन किसी को 800 मिल रही है, किसी को 1200 मिलती है, किसी को 15,000 मिलती है, किसी को 2,000 मिलती है। और कितना चाहिए? हमारा पैसा ज्यादा है ना, 1 लाख करोड़ रुपया करीब ब्याज आ रहा है सरकार को। इतना पैसा हमारा सरकार के पास, ये हम सरकार से थोड़ा ना मांग रहे हैं। सरकार के पास इतना ज्यादा पैसा है तो सरकार हमें पेंशन भी दे सकती है, और हजारों का पैसा होता कितना लाख रुपए हो जाता। आप कैलकुलेशन कीजिए ना, 1 लाख रुपया 6 साल में। डिमांड क्या है आपकी? डिमांड क्या है? हमें 7,500 रुपए प्लस दिए दो, महंगाई भत्ता दो, ये हमारी डिमांड है। वो तो पिछले आप लोग 10 साल से मांग रहे हैं। नहीं, मांग तो कर रहे हैं, सरकार हमें झूठ बोली है। बीजेपी ने कहा कि हम आपको लागू करेंगे, तो बीजेपी सरकार ने कहा ना हम आपको देंगे, और बीजेपी सरकार ये क्या क्या मुकर रही है। अभी यहाँ पर हमारे नेतागण जितने भी वित्त मंत्री से, श्रम मंत्री से मिल रहे हैं, तो वो हमें आश्वासन दे रहे हैं 6 साल से, इसलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा है। अब सरकार ये झूठी सरकार होगी ना, या तो आश्वासन जब सरकार नहीं दे उस काम को करे, तो झूठी सरकार तो कहलाएगी ना। अभी किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है आप लोगों को? देखो, सबसे बड़ी महंगाई है, कमाई का जरिया नहीं है, पेंशन पे डिपेंड है, तो ये 1,500-2 हजार रुपए में क्या आदमी चाय नहीं पी सकता है, तो खाना वगैरह मेडिकल सुविधा कहाँ से आएगी? सबसे बड़ी परेशानी ये है ना। तो परिस्थितियां तो रहेंगी, पैसा नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है, बूढ़े हैं, बीमारियां हैं शरीरों को, और कई परेशानियां हैं, हर चीज की परेशानी है। तो लग रहा सरकार आपकी बात सुनेगी, 10 साल तो सुन नहीं रही है आपकी। ये प्रदर्शन करने देखिए, सब घिराव कर रही है। मैं तो देखिए, ये मेरी अपनी राय में ये बीजेपी जो सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार रही है जब से अटल बिहारी वाजपेयी थे। निजीकरण लाने वाले ये व्यक्ति हैं। ये हमेशा मजदूर विरोधी सरकार है, ये अमीरों की सरकार है, अमीर लोगों को आगे बढ़ाती है, गरीब हमेशा ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। झूठ तरीके से ये देखो, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के राज कर रहे हैं। धर्म के मुद्दों में, भगवान के मुद्दों को बता रखा है, और ये अनशिक्षित लोग इस मुद्दे पर जाते हैं। मेरा भरोसा नहीं कि सरकार ये काम करेगी। क्या कीजिएगा इसका? सरकार अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं करेगी इसके बाद फिर क्या कीजिएगा? देखिए, ये तो हमारी पार्टी के जो नेतागण हैं वो निर्णय लेंगे। हम तो, हमारा सिर्फ काम मतलब है आंदोलन करना। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम आंदोलन जारी रखेंगे। और 30 जनवरी से शायद हमारा लगातार आंदोलन चलेगा, और जंतर मंत्र पर चलेगा, और जेल भरो आंदोलन भी होगा। हम डरते नहीं है किसी से, सरकार चाहे कोई भी हो। ये अभी बीजेपी की सरकार है, ये मुद्दा अगर कांग्रेस की सरकार होती तब भी हम लोग इसी तरह बात करते। ये कोई और मिली जुली सरकार होती तब भी हम इसी तरह इस बात को रखते। ये अभी बीजेपी की सरकार है, हम इसका विरोध कर रहे हैं।
अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार होती इस टाइम तो हम उसका विरोध करते। हमें अधिकार चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। एक सवाल है, जिस तरीके से प्रदर्शन करते हैं आज 2023 में, जिस तरीके से बहुत सारे प्रदर्शन हुआ, किसी पे सुनवाई हुआ है क्या? क्या आपकी सुनवाई पूरी होगी? देखिए सुनवाई नहीं हुआ, यही तो एक आश्चर्य की बात है ना, कोई काम नहीं हो रहा, धरना प्रदर्शन चल रहा है, जंतर मंतर भरा रहता है, उसके बाद स्टेटों में इलेक्शन होते हैं, वहां भी सरकार जीत रही है। अजूबा है ना ये तो, एक पार्टी कोई जीत रही। शर्मा जी खड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ शर्मा जी आप भी पूछो। क्या कहेंगे कि शर्मा जी। इसको लेके आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन शर्मा जी कर बताइए। रहे हो, सरकार आप लोग की सुन नहीं रही, इस पे क्या कहेंगे शर्मा जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी, चाहे देश का आज़ाद का आंदोलन हो या जितने भी कार्यक्रम होते हैं मांग के, वो सब जो है आंदोलन से ही मिलते हैं और हम भी जो है आंदोलन ही कर रहे हैं। आज का दिन भी आंदोलन का ही है। हमारी मांग जो है वो 7,500 प्लस जीए का है, प्लस मेडिकल का है। आज हर आदमी जो है 65 साल 70 साल का है। मैं खुद जो है पैर से चल नहीं पाता, ऑपरेशन के लिए 6 लाख रुपए चाहिए। मैं 6 लाख कहाँ से लाऊं जब मुझे पेंशन मात्र 2,000 रुपये मिलती है। अच्छा, आपने बोला कि 7500 रुपये आपको पेंशन में चाहिए, सरकार आपको 7500 रुपये क्यों बढ़ा के देगी? क्योंकि हमारा बनता है, वो देगी क्यों नहीं? कैसे बनता है बताइए? हमारे जो हर आदमी के जिसने भी नौकरी 32 साल 40 साल नौकरी करी है, सबके 15 से 20 लाख रुपए जो है वो पीएफ फंड में जमा है। तो हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपनी पेंशन मांग रहे हैं। ये 1,000 रुपया 2,000 को पेंशन होती है क्या? तो कोई पेंशन नहीं होती। सरकार जो है को हमारी बात सुननी पड़ेगी। और एक बात जो कहते हैं आप लोग, ये कह रहे हो कि क्या मिलेगी, अरे क्यों नहीं मिलेगी? कहते हैं विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास है तो भगवान है, ये पेंशन तो क्या चीज है? शर्मा जी, आज नहीं कल मिलेगी। सवाल बनता है, यही सत्ताधारी पार्टी जो बैठी हुई है चुनाव में लड़ने से पहले, इन्हीं के एक मंत्री ने कहा था अगर हमारी सत्ता में हम आए तो 3,000 रुपए तुम्हारी पेंशन कर दी जाएगी। हाँ, जावड़ेकर साहब ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हर आदमी को 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल आपको हम देंगे। लेकिन अब वो कहाँ, तो जावड़ेकर साहब चले गए, कहाँ वो सरकार चली गई, हमें समझ में नहीं आता। सुनवाई क्यों नहीं हो रही वो भी समझ में नहीं आ रही, जबकि हमारे संगठन जो है हर तरह से हर जगह जुझारू रूप से लगा हुआ है। इतनी ठंड में हम यहाँ खड़े हैं, जब मैं खड़ा नहीं सकता फिर भी मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। मेरा खड़ा होना मेरे बस का बात नहीं है, चलना मेरे बस का नहीं है। हेमा मालिनी जी आप लोग के संघर्ष को अगुवाई कर रही थी, प्रधानमंत्री तक उन्होंने बात पहुंचाई, आप लोग की बैठक भी 2 बार। जी हाँ, आश्वासन हुआ, पर हेमा मालिनी जी का देखिए हेमा मालिनी जी पे हम जो है पूरा विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं। उनका प्रयास जो है वो आगे तक बढ़ा है। जब भी प्रधानमंत्री जी से बात हुई, हमारे जो है शीर्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपका काम बनता है और 100% मैं आपको 7,000 प्लस डीए मेडिकल दूंगा। ऐसा तो नहीं कि फ्री करेंगे, चुनाव से पहले मिलने का देखिए दिया जा रहा जब तक हमें कहते हैं कि प्रमाण नहीं है, हमारे पास प्रमाण कोई नहीं कि हमारा काम हो रहा है नहीं, और बातों बातों में चल रही, विश्वास तो करना पड़ता है ना। तो हम विश्वास में चल रहे हैं, भगवान आज नहीं कल सुनेगा और हमें हर हालत में हमारी पेंशन मिलके रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, एक 30 मौका तारीख है, को एक मौका है, चुनाव नजदीक आ रहा है, देखिए तमाम- चुनाव अपनी जगह पे वो तो होता रहेगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो अधिकार है हम अपना अधिकार का सही प्रयोग आपका करेंगे। जो अधिकार है, अगर संसद भवन में आपका सांसद आवाज ही नहीं उठाएगा, फिर किस अधिकार की बात कर नहीं, रहे हो? हम संसद भवन में हमारे बहुत से ऐसे सांसद है जिन्होंने पूरे जोर से ही जो है आवाज उठाई है। संसद वो मुद्दा उठा है क्या संसद भवन? हाँ, उठा है। एक ने नहीं बहुत लोगों ने 50 से 60 ऐसे सांसद है जिन्होंने हमारा मुद्दा उठाया, वो जोर से उठाया है। और जो प्रधानमंत्री जी तक, श्रम मंत्री तक, वित्त मंत्री तक की बात पहुंचाई गई है। सब ये कहते हैं कि आपका काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई हम, हाँ ये बात कह सकते हो। देखिए इस बातों का तो हमारे जो शीर्ष नेता है वही जाते हैं, वही आपको विस्तृत बता सकते हैं। इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हम उनके उस पर विश्वास करते हैं, वो कह रहे हैं कि बात चल रही है, हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं से कोई लिखित नहीं है, ना ही हमें कोई डेट दी गई कि इस डेट तक आपका काम हो जाए, जब वो कोई न कोई डेट देनी चाहिए। मेरा मानना यह है कोई न कोई डेट हमें मिलनी चाहिए, या मेरा काम